शांति। हम सभी इस सृष्टि की पुण्य आत्माएं, महान आत्माएं, भाग्यवान आत्माएं हैं। चौथा भी टाइटल याद करेंगे, बहुत खुश नसीब, खुशनुमा है। कल पहले जो भाग्य विधाता से मिला था, वो खा पी कर पूरा कर दिया। 84 जन्मों में फिर से आ गए हैं बाबा के पास अपना सर्वश्रेष्ठ भाग्य लेने के लिए। तो मैं बहुत भाग्यवान हूं। इस संकल्प की खुशी से हमें स्वयं को भरपूर करना है। एक बहुत ही सुंदर महावाक्य जिसका सवेरे सवेरे प्रयोग करेंगे रोज, उससे हम शुरुआत करेंगे। थोड़ा योग अभ्यास की भी। बाबा ने कहा, जब तुम अशरीरी होते हो तो संसार को शांति का दान मिलता है। सारे दिन भी, चलते फिरते कर्म में भी अगर हम अशरीरीपन के अनुभव में रहेंगे तो विश्व को शांति की वाइब्रेशंस जाती रहेंगी। और दूसरी बात, जब तुम स्वदर्शन चक्रधारी होते हो तो संसार को खुशी का दान मिलता है। हम सभी पूर्वज हैं। कल ब्रजमोहन भाई भी आप सभी को ये बात ध्यान दिला रहे थे। हमारा प्रवाह पूरे कल्प वृक्ष में फैलता है। हम खुश होंगे, संसार खुश रहेगा। और यदि भगवान के बच्चे ही खुशी में झूमेंगे नहीं तो संसार में तो खुशी की तलाश और ज्यादा हो जाएगी। तो चलें, पहले हम अभ्यास करेंगे विश्व को शांति का दान। देखें अपने को मस्तक के मध्य में मैं चमकती हुई तेजस्वी मणि। पीस हाउस। परमात्मा शांति से भरपूर, शांति का सूर्य। कुछ क्षणों के लिए फील करेंगे देह जैसे कि है ही नहीं, केवल मैं। चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। शांति।
हम सभी विश्व में शांति लाने के निमित्त हैं। अपने वाइब्रेशन से, अपने शांति के स्वभाव से, शांति से भरे हुए जीवन से हम दूसरों को भी शांति में रहना सिखाते हैं और हमें स्वयं को ऐसा बनाना है। सोच लेंगे सभी, आने वाला समय यही मांग करेगा हमसे कि लोग हमारे समीप आएं और उनका चित्त शांत हो जाए, उनके दुख दर्द खत्म हो जाएं, भटकता मन शांत हो जाए। तो आज हम इस संकल्प को गहराई से अपने अंदर समाएंगे। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। सभी भर लें अपने अंदर, जिसे प्रभु मिलन का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ। भरें अपने अंदर, जिसे सवेरे उठते ही स्वयं परमात्मा से मिलन होता है, जिसको सवेरे सवेरे स्वयं परम सद्गुरु निराकार शक्तियां और वरदान देते हैं। बाबा के पास आए, भाग्य का सितारा चमकने लगा है। सवेरे उठकर ही कुछ सुंदर संकल्पों से हमें स्वयं को चार्ज कर देना है। रोज करेंगे, चाहे आपको सेवा की वृद्धि करनी है, चाहे आपको अपने स्थान के वाइब्रेशंस को चार्ज करना है, वातावरण को चार्ज करना है, चाहे अपने ब्रेन को चार्ज कर देना है। ब्रेन चार्ज होता है, डिस्चार्ज हो चुका है ब्रेन भी। मन बुद्धि के अलावा ब्रेन की बात हम कर रहे हैं। ब्रेन को चार्ज करना है तो सवेरे उठकर इन सुखद और सुंदर संकल्पों की मन में रचना करें। अगर आपके पास छत है, बड़े शहरों में ज़्यादा नहीं होती, तो छत पर चले जाओ, खुले में प्रकृति के सौंदर्य को निहारें और देखें कितना सुंदर है ये संसार, कितना श्रेष्ठ है इसका क्रिएटर। उसने मुझे सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्रदान किया है। और हाथ ऊपर उठाकर खुले मन से 3 बार 5 बार संकल्प कर देना, मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत धनवान हूँ। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कहा है बाबा ने अपने बच्चों को। हम ये ना सोचें हमारे पास तो धन कम है। दूसरे धन बहुत हैं। किसी के पास स्थूल धन भले ही ज्यादा ना हो, पर ज्ञान का अविनाशी खजाना जो स्थूल साधनों को, धन को आकर्षित करता है, उसके भंडारे भरपूर हैं। खुशियों का खजाना, सुख शांति का खजाना, दुआओं का खजाना, समय का खजाना, बहुत खजानों से हम भरपूर हैं। सवेरे उठकर यदि आप ऐसा अभ्यास कर लें, 2-3 मिनट लगा दें, मन भी एकाग्र, बुद्धि भरपूर, क्या होगा सभी को?
ये गुह्य रहस्य जानना चाहिए। सवेरे सवेरे विशेष, जब संसार सोया है, प्रकृति शांत है, सतोप्रधान स्थिति में है, हाथ ऊपर करके जैसे ही आप बोलेंगे मैं बहुत भाग्यवान हूं, बहुत धनवान हूं, या और कोई सुंदर संकल्प, इन संकल्पों की तरंगें चारों ओर फैलेंगी, प्रकृति में जाएंगी। प्रकृति और संकल्पों की तरंगों के बीच में रिएक्शन होगा और प्रकृति वही चीजें हजारों गुना बड़ा करके वापस दे देंगी। ये राज सभी को याद रखना है। अगर कोई गरीब है और सवेरे उठते ही सोचता है मैं गरीब हूं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, तो गरीबी बढ़ जाएगी। सवेरे विशेष पहले 5-7 मिनट वे सुंदर संकल्प अपने मन में कर लो जिन्हें चाहते हो। मैं बहुत भाग्यवान हूं। प्रकृति आपके ऊपर श्रेष्ठ भाग्य की बरसात करने लगेगी। मैं बहुत धनवान हूं। धन का प्रवाह आपकी तरफ हो जाएगा। चलें कुछ समय इन्हीं सुंदर संकल्पों के नशे में स्थित हो जाएं। देखें अपने को मस्तक के बीच चमकती हुई भाग्यवान मणि। मैं वो भाग्यवान आत्मा हूं जिसके भाग्य का सितारा स्वयं भाग्य विधाता चमका रहे हैं। जिसका भाग्य विधाता के हाथों में है, क्योंकि वो मेरा है। मैं ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं जिसे स्वयं भगवान ने अपने महान कार्यों के लिए चुना है, जिस पर उसकी नजर रहती है। मैं ऐसी श्रेष्ठ भाग्य की धनी हूं जिसके ऊपर परम सद्गुरु भाग्य विधाता का वरदानी हाथ है। देख लें अपने सिर पर हाथ। मैं ऐसी भाग्यवान आत्मा हूं जिसके घर में स्वयं भगवान मेहमान बनकर आया है। और ऐसा मेहमान जो हथेली पर स्वर्ग की सौगात भी लाया है। मैं बहुत खुश नसीब हूं। संसार में चमकती हुई मणि हूं। देखें अपने को भ्रकुटी के मध्य में। मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं।
शांति। हम अपने भाग्य को बढ़ाते चलें और इस भाग्य को इतना बढ़ा दें कि जन्म जन्म सब कुछ भरपूर रहे। तंदुरुस्त तन, अपार धन, सुखदायी परिवार, चरित्रवान संबंध, संबंधों में प्यार, हर कदम पर सफलता, श्रेष्ठ बुद्धि का उपहार, सब कुछ भरपूर रहे। जिसको लोग श्रेष्ठ भाग्य समझते हैं वो सब हमारे पास रहे। और जो अपना भाग्य ऐसा बढ़ाते चलेंगे, क्या होगा? देखो, जब कोई चीज बढ़ जाती है उसका दान कर दिया जाता है। भाग्यवान बनते बनते, भाग्य का खजाना बढ़ाते बढ़ाते मास्टर भाग्य विधाता बन जाएंगे। नेक्स्ट टू ब्रह्मा, भाग्य विधाता। सभी अपने भाग्य की खुशी में रहेंगे और चिंतन में इसको लाएंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूं। छोटी मोटी बातें हमारी इन दो चीजों को कम न करे, खुशी और भाग्य की स्मृति। भगवान के कार्यों में लग गए। देखो, बहनें बैठी हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी की है। डेडिकेशन, समर्पणता से भी बहुत बड़ी चीज है डेडिकेशन, बलिदान। उसके कार्यों में जी जान लगा दिया। कई लोग कहा करते हैं हमने तो जीवन ही खपा दिया। खपाया नहीं, जीवन बना दिया। तो किसी भी कारण से, छोटी मोटी बातों से न हमारी खुशी गुम हो और न भाग्य भूल जाए। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी। मैं खुशी पर आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट बातें रखूंगा। हम अभ्यास भी करेंगे और सदा खुश रहने का दृढ़ संकल्प भी। खुशी को छीनने वाली जो भी बातें जीवन में आती हैं उनको सहज भाव से हटाते चलेंगे तो खुशी हमारा श्रृंगार बन जाएगी, खुशी हमारी खुराक बन जाएगी, खुशी हमारी मेडिसिन बन जाएगी। श्रेष्ठ स्वास्थ्य प्रदान करेगी हमें खुशी। तो पहली चीज, खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। मान लें। भगवान के शब्द याद दिला दूं आपको, कुछ भी चला जाए खुशी न जाए। ब्राह्मण जीवन में खुशी चली गई। संसार में तो खुशी की तलाश बढ़ती जा रही है, लेकिन भगवान के बच्चे भी यदि खुशी ढूंढने लगे तो कैसा वो लगेगा? कुछ भी चला जाए, गई हुई विनाशी वस्तु वापस आ जाएगी, खुशी न जाए। बाबा के बहुत सुंदर शब्द थे। बातें जाने वाली हैं, विनाशी हैं। अपनी खुशी को अविनाशी समझो। जाने वाली बातों से अविनाशी खुशी को नष्ट नहीं करना है। चिंतन करेंगे और इसके लिए सबसे सुंदर तरीका है कि सवेरे उठते ही खुशी की खुराक खा लें। खुशी की खुराक खाने का अर्थ है कुछ सुंदर चिंतन से, कुछ सुंदर विचारों से अपने अंदर खुशी को इमर्ज कर लें रोज। दादी जानकी के शब्द याद दिला दूं, जो आखिर में, जब वो ज्यादा सोच विचार नहीं सकती थी तो भी उनकी बुद्धि में बहुत ज्यादा रहता था, मैं कौन और मेरा कौन। योग की संपूर्ण परिभाषा हो गई।
गहन परिभाषा हो गई, मैं कौन और मेरा कौन। तो एक संकल्प कर दें, खुशी मेरा खजाना है और इस खजाने को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। करें सभी संकल्प। अपने को ऐसा नाजुक नहीं बनाएंगे कि छोटी छोटी बातें हमको खुशी का कंगाल बना दें। सबको खुशी देने वाले, संसार को खुशनुमा बनाने वाले, सतयुग के लिए बाबा ने बोली बहुत खुशनुमा दुनिया, सुनहरी दुनिया, ऐसे संसार का निर्माण करने वाले स्वयं बहुत खुश नसीब होने ही चाहिए। खुशी से चेहरा खिला रहे। जो बातें खुशी को नष्ट करती हैं उन पे थोड़ी सी चिंतन कर लें। सब अपने अपने को देखेंगे, मेरी खुशी को कम करने वाली बातें कौन सी हैं। एक बात जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, संबंधों में कड़वाहट। गृहस्थ वालों को अच्छा अनुभव होगा। मैरिजेज कितनी असफल हो रही हैं बच्चों की, सबसे बड़ी टेंशन बनती जा रही हमारे देश में भी। ये विदेशों से आ गई है, इंपोर्ट करते हैं ना बहुत चीजें विदेशों से, मंगाते हैं, ये भी आ गई, बिना मंगाए आ गई। और भारतीयों ने अपने कल्चर को छोड़ के उनकी इस दिखावी बनावटी कल्चर को स्वीकार कर लिया। संबंधों में कड़वाहट, क्या सीखेंगे सभी? मैं दो चार बातें आपके सामने रखता हूं, फिर ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा। संबंधों में कड़वाहट का कारण है मनुष्य का ईगो, अहम। कोई भी झुकना नहीं चाहता, जो झुके वही महान। जो झुकना सीखेगा संसार उसके आगे झुकेगा। ऐसा समय आने वाला है। अपने से एक सुंदर बात पूछेंगे सभी, बहुत अच्छी तरह पूछेंगे, मेरा अहम बड़ा या संबंधों का सुख बड़ा है? संबंधों में प्यार बड़ा है या मेरा अहम ईगो बड़ा है? ईगो से मनुष्य चुप नहीं रहता। ईगो से मनुष्य दूसरे का अपमान करता है, दूसरे की अच्छी बात को भी महत्व नहीं देता है। ईगोइस्टिक मनुष्य, अभिमानी मनुष्य अपने को सबसे बुद्धिमान, सबसे बड़ा समझता है और लोग उसे सबसे छोटा मानते हैं। चेक कर लें। परिवारों में कहीं मेरा अभिमान सभी के लिए कष्टकारी तो नहीं बन रहा है? बुद्धि का अभिमान, पद पोजीशन का अभिमान, अपनी डिग्रियों का अभिमान। सोच लें अपने को, देख लें अपने को। और एक बात बहुत अच्छी तरह समाएंगे, किसी का अपमान न करें। आज इस क्लास से सभी ये धारणा लेकर जाएंगे। अपमान को सहना सबसे कठिन होता है संसार में। और जब छोटे बड़ों का अपमान करते हैं, जब बच्चे माँ बाप का अपमान करते हैं, जब सम्माननीय व्यक्ति का भी अपमान होता है। मुझे याद है, आपको किसी को नहीं पता ये बात, विश्व किशोर दादा ने शरीर छोड़ा 68 अप्रैल। बाबा के राइट हैंड थे, भाऊ कहते थे उन्हें। सारा यज्ञ का कारोबार वही संभालते थे। बाबा निश्चिंत थे, यज्ञ में कहाँ से क्या कैसे आना है, सब काम उनका था। शरीर छोड़ा, बाबा का संदेश आया। यही संदेश हम 3 बार सुन चुके तब से, उन्हीं दिनों। और वो था,
जब बाप देखता है कि उसके किसी प्यारे बच्चे का इस सृष्टि पर अपमान हो रहा है, तो बाप भी सहन नहीं कर सकता और उसे अपनी गोद में बुला लेता है। 3 बार सुनी हमने यही बात। 3 महानात्माओं का जब देह छूटा तो ये गुह्य बात बाबा ने कही। देखो, अपमान जिसे भगवान भी नहीं देखना चाहता, जो दूसरों का अपमान करते हैं, समझ लें भगवान की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती, बड़ों की दुआएं उनको नहीं मिलती। कई छोटे भी बड़ों का अपमान करते रहते हैं। बचेंगे इससे। हमें किसी का अपमान नहीं करना, उसमें भी करना तो किसी का भी नहीं है, पर महान आत्माओं का तो बिल्कुल भूल से भी नहीं। और अगर कोई हमारा अपमान करे, अब वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसमें से भी कुछ हमारे हाथ में है। और हमारे हाथ में ये है, अगर हम श्रेष्ठ स्वमान में रहेंगे तो सभी हमारा सम्मान करेंगे। स्वमानधारी आत्मा के पीछे पीछे सम्मान चलता है। वो सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं। और दूसरी बात याद रखनी है, मुझे बाबा के ये शब्द याद रहते हैं। साकार में ये बात थी बाबा की, बच्चे तुम्हें तो भगवान सम्मान दे रहा है, मनुष्यों का सम्मान लेकर क्या करोगे। बहुत सुंदर बातें हैं ये। इसलिए अगर हम इस नशे में रहते हैं, स्वयं भगवान हमें मान दे रहा है, उसने आकर हमारा मान बढ़ाया है। देखो, सभी बहनें आई, कोई साधारण घरों से, कोई गरीब घर से, कोई कम पढ़ी लिखी, मान बढ़ा दिया, इष्ट देवी कहकर सम्मान दिया है, जगत माता कहकर सम्मान दिया है, विश्व कल्याणकारी हो ये कहकर सम्मान दिया है, स्वमान बढ़ाया, मान बढ़ाया है। और तीसरी बात याद रखेंगे, अपमान की फीलिंग उन्हें ही ज्यादा होती है जिनमें देह अभिमान ज्यादा होता है। तो हम अपने को भी संभालेंगे और अपने व्यवहार को भी संभालेंगे। चलें एक बार फिर परम धाम में बाबा के पास, जिसने आकर हमारा मान बढ़ाया है, उससे मिलन करें, उसको थैंक्स दें। मैं आत्मा परम धाम में। ऊपर ज्ञान सूर्य, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ईश्वरीय शक्तियां स्वयं में भरकर मैं आत्मा वापिस अपनी देह में संकल्प कर लें। खुशी मेरा अपना खजाना है, इसको
कोई भी शक्ति मुझसे छीन नहीं सकती। ओम शांति। खुशी को नष्ट करता है मनुष्य का दूसरों का व्यवहार। जिन परिवारों में प्रेम नहीं है, जहाँ खुशी का माहौल नहीं है, जहाँ एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है, एक दूसरे की योग्यता को भी मान नहीं दिया जाता, जहाँ स्वार्थ बढ़ गया हो और अपनापन कम होता जाता हो, वहाँ सफलता भी नहीं, धन का भी अभाव, बीमारियों में वृद्धि। ध्यान देंगे जो मैं कह रहा हूं, बीमारियों में वृद्धि, बच्चों की बुद्धि पर प्रेशर, बुद्धि का विकास रुक गया, जीवन की यात्रा सुखदायी नहीं। इसलिए अपने व्यवहार को सुखदायी बनाना है। बातें तो हैं, कोई कमी नहीं है, व्यवहार बिगाड़ने वाली भी बहुत बातें परिवारों में हैं। कहीं आपको दूसरों को डांटना भी पड़ता है, व्यवस्था है वो, कहीं सुनना भी पड़ता है और सुनाना भी पड़ता है। लेकिन व्यवहारिक ये बातें हमारी स्थिति को डाउन न करें, ये हमें ध्यान देना है। तो व्यवहार, हम अपना व्यवहार ऐसा बनाएं जिसमें देवत्व झलकता हो, जिसमें हम परमात्मा संतान हैं, हम उसके परिवार हैं, इसकी झलक मिलती हो। हमारा व्यवहार सुखदायी भी हो, सौम्यता से भरा हो, सरलता से भी भरा हो। और दूसरे जब हमसे व्यवहार करें, आजकल तो बहुत बड़ी समस्या है, माँ बाप को अपने बच्चों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जब व्यवहार गलत हो, जब अनेक बातों का आपको सामना करना पड़े, इशारे में बता देता हूँ, जब बच्चे रात को 1 बजे घर आएं, आपकी चिंताएं बहुत बढ़ जाएं, आपको नींद भी ना आए, ऐसे में भी अपनी स्थिति को संभालना है। और एक ही बात बहुत ध्यान देनी है, घर में वाइब्रेशंस फैलाना। मैं 2-4 बार से एक बात कह रहा हूं सबको, आप भी सुन लें उसे और इस बात को पक्का कर लें, और टीचर बहनें सबको सिखाएं परिवारों में, जरूरत पड़े अपने यहाँ भी। जब सब सोए हों तब आप उठ ही जाते हैं अमृत वेला, तब अपने सभी बच्चों के या तो पास पहुंच जाएं जहाँ वो सोए हों, या जहां आप हैं वहीं से उन सबको आत्मा देखना और कुछ अच्छे संकल्प करना। वो संकल्प करना जो आप उन्हें देखना चाहते हैं। जैसे हमारे घर में ये बहुत अच्छी आत्माएं आई हैं, ये भाग्यवान आत्माएं हैं, ये हमारे कुल का श्रृंगार हैं, ये हमारे परिवार की शोभा हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और 5 मिनट वाइब्रेशंस दे देना। वाइब्रेशंस देने की सिंपल विधि, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ या परम पवित्र आत्मा हूँ और मेरे मस्तक से किरणें उन सब पर पड़ रही हैं। घुमा देना अपनी दृष्टि हर एक पर। ऐसा आप रोज करेंगे 5-7 मिनट, तो वही होगा जो आप कर रहे हैं। सबके जीवन का निर्माण वही हो जाएगा जो आप संकल्प दे रहे हैं। इसलिए इस विधि को बहुत अच्छी तरह अपना लेना। बीमारियां मनुष्य की खुशी को नष्ट करती हैं। मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मिलते हैं, न्यूज मिलते हैं, एक सुना देता हूँ। आज ही वो सुना कर गए और कहा हमारा ये अनुभव सुना देना तो काम आएगा बहुतों को, क्योंकि डायबिटीज की समस्या संसार में बढ़ती जा रही है। एक महामारी बन रही है शुगर,
जो मीठा नहीं खाते उनको भी हो रही है, और जो बहुत खाते हैं उनको भी नहीं हो रही है। तो उन्होंने बताया, एक व्यक्ति को, आए हुए हैं पार्टी में, बंगाल से हैं, एक व्यक्ति की डायबिटीज थी 488, 500 समझ लो। अब 500 डायबिटीज सुन के ही घबराहट हो जाती है, इतनी ज़्यादा। हार्ट फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएंगी, लीवर जाएगा। उन्होंने पानी का प्रयोग किया। सुन ले ध्यान से सभी और कर लेंगे, करा देंगे। पानी में मेमोरी पावर बहुत होती है। पानी हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस को बहुत तेजी से ग्रहण करता है। भाई है वहाँ, बहुत अच्छा बुद्धिमान समझदार दिखाई दिया मुझे। उसने कराया, पानी लिया, पानी को दृष्टि दी, संकल्प किए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निरोग हूँ, डायबिटीज से मुक्त हूँ। 1-2 संकल्प और किया, 7 बार। पानी में ये सब भर गया, पानी चार्ज हो गया। पानी पीते रहे कई बार दिन में। कहा यहाँ के शुगर जो चेक कराई तो 84 थी, 84, 400 कम हो गई। बहुत अच्छे अनुभव हैं। बीमारियां हमारी खुशी और उमंग उत्साह को नष्ट न करें। बीमारियां भी शरीर को है, हम अपने को बीमार न कर दें, मन को, आत्मा को बीमार न कर दें, निगेटिव न कर दें, इस पर ध्यान देना है। और बाबा जो कहते थे, हम तो यज्ञ में ऐसे समय आए, बहुत बहनें भी आई हैं, मैं देख रहा हूँ, जब दवाइयाँ नहीं होती थी, डॉक्टर नहीं थे। बाबा कहते थे योग बल से बीमारियों को ठीक करो। अब दवाइयाँ हैं तो योग बल पीछे छूट गया है। फिर वही समय आ रहा है, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। योग बल, संकल्पों का बल, दुआओं का बल, इन सब से हम अपनी बीमारियों को ठीक करेंगे तो खुशी को जाने नहीं देंगे। खुशी गुम होती है ज़्यादा सोचने से, व्यर्थ सोचने से, निगेटिव सोचने से, कामनाओं से। मनुष्य क्योंकि खुद खाली हो गया है, इसलिए प्यासी नज़रों से दूसरों की ओर देखता है। ये हमें प्यार दें, ये हमें सम्मान दें, ये हमें मदद करें। भगवान मदद कर रहा है, ये विस्मृत हो जाता है। हम ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाएंगे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया आजकल का, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इससे पहले चलें एक बार संसार को सकाश देने की एक छोटी सी विधि करेंगे। मैं फरिश्ता हूं। लाइट हाउस, माइट हाउस, फरिश्ता। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान, मेरे अंग अंग से लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। परम धाम में सर्वशक्तिवान
निहारे महाज्योति को, उनकी शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। ज्यादा सोचने की आदत अनकंट्रोल्ड होती जा रही है आजकल। ये चीजें, मन कमजोर हो गया है। जिनको कुछ नहीं आता वे सवेरे उठकर 108 बार लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कोई भी 5 स्वमान चुन लेना अपने लिए और उनको दिन में याद करते रहना। धीरे धीरे उनका नशा चढ़ेगा। नशा चढ़ते ही ज्यादा सोचने की आदत समाप्त होने लगेगी। सावधान भी रहना है, क्योंकि हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। अगर हम निगेटिव सोचते रहेंगे तो निगेटिव एनर्जी ब्रेन को भी जाएगी, पूरे शरीर में भी फैलेगी, वातावरण में भी फैल जाएगी, बीमारियों में वृद्धि कर देगी। खुशनुमा जीवन बीमारियों से मुक्त होने की सबसे अच्छी दवा है। मैं तो कराता हूं बहुतों को, आप भी कराते होंगे और कराना। कोई भी बीमारी हो जाए, अगर मनुष्य खुश रहना सीख ले उसमें, तो बीमारी को हार मानना ही पड़ेगा। ये सत्य है, अपने में विश्वास कर लें। बीमारी हारेगी, हम विजयी होंगे। कुछ भी वायरस फैल जाए, एक खुशनुमा जीवन, एक शक्तिशाली स्मृति, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इनसे हमारे चारों ओर आभा मंडल बनता है, शक्तियों का घेरा, और उस घेरे में कोई वायरस आदि प्रवेश नहीं कर सकता। कई लोग आज पूछते थे, क्या आज के दिन बाबा आते हैं? नए हैं, उन्हें लगता है हम ऐसे ही कल्पना में जी रहे हैं, बाबा आते हैं, बाबा का दिन है, मिलन होगा, कल्पना करके खुश हो रहे हैं। क्या सचमुच आता है? इस सत्य को सभी जान लें। आज के दिन बाबा सवेरे से ही अपनी वाइब्रेशन सब बच्चों को देने लगते हैं, और जो उनका आह्वान करते हैं उसके पास उनकी उपस्थिति हो जाती है। ये पूरा जीवन में भी अनुभव करना, लेकिन आज का दिन तो विशेष होता है। बाबा के 2 दिन मिलन के रहे, इसका मतलब फिर मिलन नहीं होगा। रोज अमृत वेले उससे मिलन का सुख लेंगे सभी। सेवाओं की तो सुनामी आ जाएगी बहुत जल्दी। अब हमें अपने को देने वाला बनाना है। जैसे हमने बात की थी, आपके पास लोग आएंगे, आपके आंगन में आएंगे, शांत होकर जाएंगे। ऐसा समय आ जाएगा, बहुत सारे सेवा केंद्र, लाइट हाउस बनेंगे, बीमार लोग वहां आएंगे, निरोग होकर जाएंगे। ऐसा लगेगा अमृत की बरसात हो गई, अमृत पान कर लिया, बीमारियों से मुक्त हो गए। भिन्न भिन्न तरह के संकल्पों से आएंगे,
ठीक होकर वापस जाएंगे। किसी को प्रभु मिलन का सुख मिलेगा तो किसी को जीवन में खुशी और शांति सुख मिलेगा। तो हम बाबा को बुलाएंगे अब, और फिर जाने नहीं देंगे। आज चलें, ले चलें बुद्धि को ऊपर। परम धाम में, जहां गोल्डन रेड प्रकाश चारों ओर फैला है। ये शांति धाम है। इस संसार में आने से पहले हम यहीं थे। ऊपर चमक रहे हैं शिव बाबा निराकार। ज्ञान सूर्य सृष्टि के बीज रूप, प्यार से बाबा को निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, मेरे मन के मीत, खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारे आह्वान पर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए ये दिव्य फरिश्ता मेरे सम्मुख। अपने अपने सामने देखें बाप दादा। दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। प्यार के सागर का हाथ सिर पर। अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी।
और बोले, बच्चे, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। ओम शांति। हम सभी, भोग भी लगेगा बाबा को बुलाएंगे, बहुत प्यार से बातें करेंगे, उनकी मुरली में जो कुछ आएगा वो हमारा होगा। और अब हम 5 मिनट योग करते हैं उस महान पुण्यात्मा के लिए, दादी गुलजार, जिन्होंने जीवन दे दिया, सर्वशक्तिवान का रथ बन गई, मोस्ट पावरफुल, सर्वोत्तम सत्ता जिनके ब्रेन में आकर बैठी, जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं इस समय स्वास्थ्य लाभ के लिए। हम ये 5 मिनट का योग उनको अर्पित करते हैं, पावरफुल योग परम धाम में।